हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज की क्लास जो है अपन उसके अंदर शुरू करने वाले हैं मॉनसून। मॉनसून ऑफ इंडिया। भारत के अंदर मॉनसून या वहाँ इंडिया में जो बारिश होती है उस बारिश के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉनसून जो है ना, सबसे पहले मॉनसून वर्ड किसने दिया था? एक तो ये चीज़, दूसरा मॉनसून वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? दो चीज़ें। तो मॉनसून जो है ना वो एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं दिशा बदलने वाली हवा। दिशा बदलने वाली हवा। जो हवा अपना डायरेक्शन बदलती है उसको हम मॉनसून कहते हैं, और ये एक अरेबिक वर्ड है। ये एक अरेबिक वर्ड है। अब इसके अंदर क्या होता है, बादल होते हैं। मॉनसूनी हवा आती है तो वो बादल लाती है। तो बादल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो वो जो बिना पानी के होते हैं, या जो वर्षा नहीं करते हैं, या जो रेनफॉल नहीं करते हैं। और सेकंड वो होते हैं जो पानी वाले होते हैं, ठीक है, या जो बरसात करते हैं। ये दो तरह के होते हैं। तो मॉनसून जो होता है ना, वो लाता है पानी वाले बादल, जिसको हम कहते हैं काले बादल। आप देख के पता कर सकते हो यार कि आज अपन बाहर जाते हैं, ऊपर देखते हैं, अगर सफ़ेद बादल है तो बोले अरे ये तो ऐसे ही है, पर काले बादल होंगे तो अपने को पता लग जाता है कि ये पानी बरसाने वाले हैं, वर्षा वाले हैं। ये कौन से बादल हैं, ये अपने को देख के ही पता लग जाता है। अब मॉनसून शब्द जो है ना वो किस काल के अंदर ये आया था सामने, कि मॉनसून वर्ड जो है वो आया था हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन के टाइम के अंदर सबसे पहले मॉनसून वर्ड इजाद हुआ था, और इसको मॉनसून वर्ड को इजाद करने वाला का नाम था हिप्पालस। हिप्पालस बेसिकली क्या था? एक ट्रैवलर था। इसने सबसे पहले ये वर्ड बताया था मॉनसून, यानी वर्षा लाने वाली हवाएं या दिशा बदलने वाली हवाएं। ये सबसे पहले हिप्पालस ने बताया था हर्षवर्धन के समय के अंदर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद एक जना और आया जिसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी। ये आदमी वो था, भाई हिप्पालस तो वो था जिसने मॉनसून वर्ड बताया था, पर अल मसूदी वो था जिसने इसको एक किताब के अंदर मेंशन किया था कि भाई मॉनसून भी कोई वर्ड होता है। मॉनसून भी कोई वर्ड होता है, या मॉनसून भी कोई चीज़ होती है। ये अल मसूदी ने अपनी किताब के अंदर बताया। अब बारिश होने के लिए क्या ज़रूरी है?
बारिश होने के लिए ज़रूरी है कि एक तो या तो बादल बादल से टकराए, बादल बादल से टकराए, ठीक है। ये क्लाउड, ये क्लाउड, ये क्लैश, बादल बादल से टकराएगा तो बारिश होएगी। और सेकंड चीज़ है कि उसको कोई पहाड़ रोके, उसको कोई पहाड़ रोके। पर ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? जब कोई पहाड़ रोकता है। बादल आपस में टकराएंगे तो इतनी बारिश नहीं होगी जितने की पहाड़ उसको रोकता है तो बरसात होती है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये एक पहाड़ है, ये एक माउंटेन है। अब यहाँ से बादल आते हैं, ये पहाड़ इसको यहाँ रोक लेगा। और जब ये यहाँ रुकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर। क्या होगा? लो प्रेशर। कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और यहाँ पे बारिश हो जाएगी। और ये बादल इधर नहीं पहुँच पाएंगे तो यहाँ पे बारिश होती है, इस साइड में बारिश होती है पर कम होती है। जैसे इधर होती है 80%, तो इधर होती है केवल 20%। समझ में आई? इसको, इस जगह को बोलते हैं अपन रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन, ठीक है। अब कहानी आती है कि इस इलाके को बोलते हैं विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। और इसको हिंदी के अंदर कहते हैं अपन, इसको कहते हैं पवन भिमुखी। इसको इंग्लिश में कहते हैं विंडवर्ड साइड और कहते हैं पवन भिमुखी। और इस साइड को कहते हैं पवन विमुखी। लीवर्ड साइड को कहते हैं पवन विमुखी और विंडवर्ड साइड को कहते हैं पवन भिमुखी। तो विंडवर्ड साइड या पवन भिमुखी के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि बादल उसको रोक लेता है। उस साइड के अंदर अकाल ज़्यादा पड़ता है, कई बार बारिश भी होती है पर बहुत कम, क्योंकि वहाँ जो बादल पहुँच पाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, उसको ये पहाड़ रोक नहीं पाता, तो छोटी मोटी वर्षा करके या छोटे मोटे रेनफॉल करके वो निकल जाते हैं। इसका मैं आपको ग्राफिकली भी दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का होता है। देखो, ये इस तरीके से होता है। अब आप इस पे गौर करना, देखना ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये कहलाती है विंडवर्ड, और ये वाली साइड कहलाती है लीवर्ड। ये वाली कहलाती है पवन विमुखी और ये है पवन भिमुखी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। देखिए, ये बादल आ गए यहाँ पर,
ये बादल आ गए यहाँ पर, ये बादल सारे देखिए यहाँ इकट्ठे होने लग गए, ये पहाड़ ने इनको रोक लिया, ये सारे इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये लो टेम्परेचर बन गया, यानी कम दबाव का क्षेत्र बन गया, लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया। ठीक है, अब लो प्रेशर बनने से यहाँ पे बरसात शुरू हो गई। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये पानी में तब्दील हुए और यहाँ बरसात होनी शुरू हो गई है। लो टेम्परेचर या लो प्रेशर जोन होने की वजह से ये देखिए बरसात होनी शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके रोकने से ये हिस्से में बरसात देखिए आप शुरू हो गई है, और ये वाला हिस्सा जो है ना ये सूखा ही पड़ा है, ड्राई। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, होती है। कुछ एक बादल ऐसे होते हैं जो यहाँ तक आ जाते हैं, पहाड़ की ऊंचाई से ऊपर होते हैं और वो यहाँ बरस जाते हैं, पर वो चांसेस बहुत कम होते हैं और केवल 20% ही वर्षा होती है। यहाँ 80% तक बरसात हो जाती है। तो ये देखिए आप, ये बरसात, ये देखिए बरसात शुरू हो गई यहाँ पे। तो ये है विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, जिसको हम रेन शैडो रीजन भी बोलते हैं। इसको, ये वाले एरिया को हम रेन शैडो भी कहते हैं, रेन शैडो, रेन शैडो रीजन कह लो या एरिया। आ गई यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी पूछ सकते हैं, जो कि है हिमांशु 84 उदावत 1984। ये मेरा हिमांशु 84 उदावत, सॉरी हिमांशु 84 उदावत अगर आप इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो मेरा खुल जाएगा, या हिमांशु उदावत के नाम से डालेंगे तो भी मेरी आईडी खुल जाएगी। आप वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, जहाँ मर्जी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये अपना हो गया। चलिए इसको बंद कर देते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये एक आदमी था जिसका नाम था फेरल। क्या नाम था? FERREL। फेरल ने अपना एक रूल दिया था। फेरल ने जो अपना रूल दिया था ना, वो रूल किस तरीके का है? उसने ये बोला था कि भाई अर्थ आपकी ये गोल है, ये बीच में इक्वेटर आ गया, और ये यहाँ अपना इंडिया है, और ये अपना आ गया, ये अपना हो गया इक्वेटर। अब उसने बोला था कि साहब विंड जो है ना वो नॉर्दर्न ये नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उसने ये बोला था कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर हवाएं यूं चलती हैं, राइट हैंड साइड के अंदर, और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हवाएं चढ़ती है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। वो कैसे कि अब आप इसको यहाँ से है ना, आप इसको ऊपर से देखो तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है इस साइड में। पर अगर आप इसको, इस गोले को अगर आप इसको घुमा लो, इस गोले को आप अगर घुमा लो, बताता हूँ मैं, देखो आपको, ओहो ये गड़बड़ कर रहा है, क्या हो गया इसको?
हाँ, इस गोले को अगर आप यूं घुमा लो तो ये जो साउथर्न हेमिस्फेयर है ना, इसको देखो, ये आपके लेफ्ट के अंदर आ जाएगा, ये आपकी लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर एयर लेफ्ट में चलती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर हवाएं जो है ना वो हमेशा राइट के अंदर चलती हैं। ठीक है, इसको मैं आपको और बड़ा करके एक बार बता देता हूँ। फेरेल ने ये बताया था कि यहाँ आपका इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हवाएं यूं चलती हैं। उसका रीज़न है कि इक्वेटर से ये राइट हैंड साइड के अंदर है। यहाँ कह रहा है कि हवाएं यूं चलती हैं, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के अंदर यूं है। तो अगर आप इसको सीधा देखोगे तो ये आपको यहाँ से राइट में दिखेगा, और इसको उल्टा कर दोगे, इसको अगर आप उल्टा कर दोगे, अरे घूम जा मेरे भाई, चलो ऐसे दिखा लो, इसको अगर आप ये उल्टा कर दोगे तो ये, अरे भैया क्या हो रहा है तुझे, सीधे हो जा मेरे भाई। हाँ, मतलब आपको समझ में आ गया। इसको अगर अपन उल्टी करके देखेंगे, मतलब अगर इक्वेटर से अपन इसको देखते हैं, हाँ, इसको अगर अपन देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ से अगर अपन इसको देखते हैं तो ये अपने को लेफ्ट में जाती दिखेगी। ये एरो से आप समझ जाओ, जो एरो होगा इक्वेटर से ऊपर जा रहा है तो अपन एरो की तरफ से ही तो देखेंगे ना। तो ये जा रहा है राइट की साइड के अंदर और ये जा रहा है लेफ्ट के अंदर। मैं आपको चलो इसको और अच्छा क्लियर कर देता हूँ, भाई जैसे ये इक्वेटर है, अगर अपन नॉर्थ में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये अपने को हवाएं जो है वो राइट साइड जाती हुई दिखेंगी। पर अगर अपन यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो ये हवाएं जो है ना ये अपने को लेफ्ट दिखेंगी। आप इसको उल्टा करके देखना, मेरे इसमें गड़बड़ हो रही है, आप इसको उल्टा करके देखना, एक बार और ट्राई करते हैं। मतलब इसको आप एक बार घुमा के देखना है ना, इसको एक बार घुमा के देख लेना तो ये आपको लेफ्ट में जाती नज़र आएगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर हमेशा हवाएं राइट में चलती हैं। ये क्वेश्चन भी आता है हर एग्ज़ाम के अंदर कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर हवाएं किस डायरेक्शन से चलती हैं, तो राइट और साउथ के अंदर चलती हैं लेफ्ट। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने आपको खूब अच्छे से बता चुका हूँ मैं, नहीं तो आप मेरे से पूछ ही सकते हैं कमेंट के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने ये बताया था। अब कहानी आती है कि इंडिया के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इंडिया के अंदर ये देखो वर्ल्ड मैप है, आप इसको आराम से देखो। ये आपका इंडिया पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, इक्वेटर नीचे से गुजर रहा है। तो अब क्या होता है, जब सूरज 21 जून को 21 जून को अपने इंडिया में पड़ती है गर्मी, तो सूरज जो है वो इक्वेटर से चलता है, यहाँ चलता है, यहाँ चलता है, फिर यहाँ आता है। उसके बाद इक्वेटर से चल के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है 21 जून को, ठीक है। और इसका उल्टा कर लो तो क्या होता है, जब इंडिया में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठंड पड़ती है, क्योंकि सूरज का ताप जो है वो ऊपर आ गया। और इसका अगर अपन उल्टा कर लेते हैं तो जब दिसंबर आता है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मियाँ हो जाती है और ऊपर हो जाती है सर्दी। ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। तब क्या होता है, जैसे ही हवा गर्म होने लगती है सूरज के ताप से, या कोई भी चीज़ गर्म होती है ना, तो उसके मोलिक्यूल या उसके कण जो हैं वो फैलने लगते हैं, फटने लगते हैं।
तो ऐसे ही जब सूरज 21 जून को जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी फैलने लगते हैं और भाप बन के ऊपर उड़ने लगते हैं। तो जब भाप बन के ऊपर उड़ने लगते हैं ना तो क्या होता है कि यहाँ पर उमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा उमस। आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हवा के अंदर पानी रहता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर कम हो जाती है, एयर कम हो जाती है। तो जब यहाँ पर एयर कम हो जाती है तो यहाँ की एयर ऊपर आती है, इसको फिल करने के लिए ऊपर आती है। ठंडी हवा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की साइड में ठंड है तो ठंडी हवा जो है ना वो ऊपर आती है उसको कवर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक बाल्टी होती है, एक बाल्टी के अंदर से आप एक मग्गा निकालोगे तो जैसे ही पानी का मग्गा निकालोगे तो गैप हो जाता है ना, उस गैप को फिल करने के लिए चारों तरफ से पानी अंदर आता है, चारों तरफ से पानी ऐसे अंदर आता है। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर की जो हवाएं हैं वो ऊपर जाने लगती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वो जो गर्म हवा ने जो इवेपोरेशन किया होता है या जो भाप बन के पानी को उड़ाया होता है और हवा जो है वो ऊपर चली जाती है, तो उस हवा का जो गैप हो जाता है उसको भरने के लिए ये हवाएं नीचे से ऊपर आती हैं। समझ में आ गई कहानी? अब जब ये हवाएं ऊपर आती हैं तो जो ऊपर बादल बन गए हैं गर्मी की वजह से, जो पानी उड़ के जो बादल बन गए हैं वो बादल को वो आगे लेके आती है और वहाँ पे इंडिया में बरसात होती है। अब मैं इसको बताता हूँ अपने बरसात किस तरीके से होती है। इसको तो हटाते हैं। अब आप ये देखो कि ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे अगर अपन इसको मान लेते हैं कि भैया ये इक्वेटर की लाइन है, ये इक्वेटर की लाइन है, तो यहाँ का एरिया जो है ना यहाँ पर हो गई है कम दबाव का क्षेत्र, जिससे कि हवा जो है गर्मी के कारण ऊपर उठने लगी है। और यहाँ की जो हवा है ना सदर्न हेमिस्फीयर की, ये ऊपर आके इसको पुश करती हैं और इस गैप को पूरा करती हैं और इसको पुश करती हैं और पुश करने से इंडिया में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश किस तरीके से होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे तू कहाँ से आ गया भाई, हट। देखिए बारिश, सीधा हो जा, सीधा हो जा रे, सीधा हो जा। तो आप ये देखो जब हवा यहाँ से ऊपर आती है तो हवा हमेशा एक तरीके से, आप देखना सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे एस के शेप में चलती है। जैसे ये इक्वेटर है तो एस के शेप में चलती है। तो यहाँ की हवा, साउथ की हवा यूँ आएगी और इसको एस के शेप में कर देगी। तो हो गया ये एक तरीके से। ये देखिए ये राइट में, हवा राइट में जा रही है और ये लेफ़्ट के अंदर जा रही है। ये फेरल रूल है, इसको याद करने का ये तरीका भी बहुत अच्छा है। एस नीचे देखोगे तो ये लेफ़्ट में जा रहा है, ऊपर देखोगे तो ये राइट में जा रहा है। तो अब क्या होता है, जब वहाँ पे भाप बनती है तो यहाँ पर क्या होता है कि बादल बनने शुरू हो जाते हैं। ये बादल यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि जब ये मैं यहाँ एस बना देता हूँ, ये एस, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ से जब हवाएं ऊपर आती है ना तो ये बादल यहाँ बने हुए ये इंडिया पे आते हैं। अब इंडिया में आते हैं तो
कहाँ बरसात होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको अपन बड़ा करते हैं। देखो यूं दिखाता हूँ मैं आपको, ये इस तरीके से दिखाता हूँ। अब ये बादल जो हैं ये यहाँ आके टकराते हैं। ये बादल जो हैं ये यहाँ आके टकराते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट क्या करता है, इसको रोक लेता है, इसलिए आप देखना यहाँ पर बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। तो ये इलाका क्या कहल गया, विंडवर्ड साइड। ये इलाका हो गया विंडवर्ड साइड और ये वाला इलाका हो गया लीवर्ड साइड। आ गई समझ में कहानी। तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, पर ऐसा नहीं है कि सारी बारिश यही रोक लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि आप देखो, ये देखो, अब क्या है, बादल जो है ना, जैसे आपने ये देख रहे होंगे, ये नदियां हैं यहाँ पे, ये ऐसे नदियां हैं, ये इधर से ये ऐसे नदियां हैं, ये नदियां हैं। तो यहाँ जो गैप होता है ना, तो मानसूनी हवाएं जो है ना वो इसके अंदर घुस जाती हैं। इसके अंदर घुसने से दूसरे एरिया के अंदर भी बरसात होती है। उसमें अब उसकी ये घुसने से, जैसे आप ये नदियाँ देख रहे हो, एक ये नदी, एक ये नदी, ये नदी, ये नदी, ये, इनमें से हवाएं घुस जाती हैं। इनमें हवाएं घुसने से इस इलाके में बरसात होती है, इस इलाके में बरसात होती है। अब मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के को अगर आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो है राइट साइड में बारिश होती है और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर हवाएं जो हैं वो चलती हैं लेफ़्ट साइड के अंदर। तो अब इंडिया में डेट क्या है बरसात होने की, और साथ के अंदर फेरल ने एक चीज़ और बताई थी। फेरल ने बताया था कि इंडिया में मॉनसून जो एंटर होता है ना वो होता है केरला से, केरला से। और केरला के अंदर एक जगह है मालाबार। क्या है, मालाबार। वो यहाँ से मॉनसून एंटर करता है फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले हफ्ते में या पहली जून को या 1 जून को मालाबार कोस्ट से हिंदुस्तान में मॉनसून एंटर करता है। अब किस तरीके से एंटर होता है, कौन सी डेट को कहाँ बरसात होती है, ये बताता हूँ आपको। देखिए, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, 1 जून को केरला से एंटर होता है और हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। ये होते हुए ये इधर बांग्लादेश में होते हुए म्यांमार के अंदर 1 जून, ये 1 जून को एंट्री होती है और बरसात होती है, ठीक है। 5 जून को आप देखो, ये कर्नाटका के अंदर होते हुए, आंध्र प्रदेश में होते हुए, उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए, और ये ऊपर जाता है भूटान के अंदर। फिर 10 जून को आप देखो, 10 जून को ये आता है महाराष्ट्र के अंदर। 10 जून को हमेशा याद रखना, बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर 10 जून से बरसात शुरू हो जाती है और बहुत बरसात होती है। तो 10 जून से ये
महाराष्ट्र में होता हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा होता हुआ, बिहार होता हुआ और तिब्बत में निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद में 15 जून को गुजरात और साउथ ऑफ राजस्थान, इसके अलावा नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश और इसके अलावा उत्तर प्रदेश होता हुआ ये नेपाल को चला जाता है। फिर 1 जुलाई को ये पाकिस्तान का साउथ और मिडिल ऑफ राजस्थान और पंजाब हरियाणा होते हुए कश्मीर जाता है। तो आप ये देखना, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो अगर कोई राजस्थान में रहने वाला होगा या कोई मुंबई में रहने वाला होगा या कोई बांग्लादेश में रहने वाला होगा, तो आप लोग अपनी डेट देख लीजिए। क्या मैं गलत हूँ ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये डेट पे आपके यहाँ बरसात हुई कि नहीं हुई। 1-2 दिन का ऊपर नीचे का फ़र्क आ जाता है, पर मोस्टली टाइम यही रहता है। और फिर उसके बाद में 15 जुलाई को ये पाकिस्तान में चला जाता है। ये देखिए 1 जुलाई को राजस्थान कश्मीर तक बरसात होती है। ये देखिए, तो बरसात का सिस्टम ऐसा है, मालाबार कोस्ट से एंटर करता है। गर्मी की वजह से भाप बन के ऊपर उठती है, हवाएं ऊपर चली जाती है। नीचे की हवा को भरने के लिए साउथ से ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि 21 जून के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है, सदर्न के अंदर सर्दी रहती है। मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में यहाँ तक समझा दिया, और भी आगे चलेंगे, पर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आज इसको यहीं एंड करते हैं। इसके आगे की क्लास अपन जल्दी वापस मैं आप लोगों को दूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पे आए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ के अंदर बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, नहीं तो इसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हर स्कूल एग्ज़ाम्स में, कॉलेज एग्ज़ाम्स में ज़रूर आती हैं। मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोथर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे चलेंगे अपन। तो अभी आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।